हेलो गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग इस बोर्ड सीरीज में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको हम लोग देखेंगे। चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो या फिर 1 मार्क्स का हो। तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग अलग से करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो इस बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें पूछा जा रहा है अवयव की कोटि क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या होगा और उसके बाद कुछ अवयव का नाम वगैरह सब बताना है। तो ये बेसिक यानी एक मैट्रिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इनिशियल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहला सबसे पहले अवयव की कोटि पूछा जा रहा है। तो इसमें बस ये देखना है कि जो हमारे पास अवयव दे रखा है उसमें पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभ की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग चेक करें तो ये हमारा पहला पंक्ति और ये हमारा दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। और अगर हम लोग स्तंभ के बारे में बात करें तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तीसरा और ये चौथा। यानी हमारे पास पंक्ति 3 है और स्तंभ 4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं अवयव की जो कोटि होगा वो हम लोग लिख सकते हैं 3/4 मिलेगा। फिर उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अवयवों की संख्या कितनी है। हम या तो कॉर्डिंग करके बता सकते हैं या फिर जो हमारे पास ऑर्डर है उनको गुना करके हम बता सकते हैं। तो अवयवों की जो संख्या होगी हम गुना करके सिंपल सा बताएंगे। तो 3 गुना 4 है, तो निश्चित तौर पर 12 इनका आंसर है। अब उसके बाद ये जनरल फॉर्म में अवयव दे रखे बताना है कौन से। तो ये A13, तो 13 का मतलब हो गया इसमें पहला पंक्ति हो तीसरा स्तंभ का अवयव पूछा गया। तो ये पहला पंक्ति और ये पहला दूसरा और ये तीसरा स्तंभ है। तो अगर हम दोनों को मिलाए, जंक्शन पॉइंट को मिलाए तो 19, यानी अवयव जो आएगा वो 19 आएगा। फिर अगर हम 21 को चेक करें तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो ये अगर हम मिलाएं तो ये हमारा क्या होगा 35 होगा। फिर उसी तरीके से अगर हम तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखें तो ये हमारा तीसरा पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ जो होगा वो हमारा -5 होगा। और दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति में चौथा स्तंभ जो होगा, अगर हम ये हमारा चौथा स्तंभ है तो ये 12 होगा। और उसके बाद A23, तो इसको आप करके बताएंगे कमेंट में कि कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसके संभव कोटियों की कोटियां क्या होगी और अगर 5 है तो क्या होगा। तो ये ऑर्डर से संबंधित है कि अगर हमारे पास अवयवों की संख्या इतनी है तो हम कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं या सजा सकते हैं। बेसिक है, सारे के सारे बेसिक मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या 18।
अब हम इसको लिख कितने तरीके से सकते हैं? तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6/3, 3/6, 9/2, 2/9 और हम लोग लिख सकते हैं 1/18 और 18/1। यानी हम 18 को इतने तरीके से बना करके बुला सकते हैं। अब बस गिन लेना ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी 6 आ रहे। तो इसका मतलब संभव कोटियों की जो संख्या होगी, संभव कोटियों की जो संख्या होगी वो हमारा कितना होगा, तो 6। और दूसरा देखते हैं अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 5। तो 5 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 और 5/1। तो इससे संभव कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सिर्फ 2। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास समान संख्या दे रखे तो चाहे जो भी हो उनका 2 ही आने वाला है, ज़्यादा नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत इसमें। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दे रखे है वो दे रखे कि कैसे अवयव की रचना करने, जो उसकी अवयव के लिए सब दे रखे है कि वो हाफ होना चाहिए, i-3j होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, अवयव के से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। तो ये मान मत कीजिएगा कि आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल पूछा जाता है अवयव से संबंधित क्वेश्चन। तो चूंकि ए दे रखे तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्म तैयार करेंगे। तो लेट, या माना कि लिख सकते हैं आप लेट ए बराबर, तो अगर हम जनरल फॉर्म तैयार करें तो ये ai और ये 3/2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अवयव का जो नामकरण है वो हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा करते हैं और अवयव को हम लोग छोटे ए से। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर है, एक i-j ये अवयव के अवयव का ऑर्डर है और ये 3/2 ये अवयव का ऑर्डर है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म तैयार करेंगे। तो हमारे पास 3 पंक्ति और 2 स्तंभ दे रखे हैं। तो ये हमारा पहला पंक्ति, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। अब 2 स्तंभ दे रखे हैं, तो ये स्तंभ 2, तो ये एडेंस कर लेंगे। अब चूंकि ए है तो इसका भी छोटी ही आएगा, तो ये 1 1 हो गया, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2, 3 1 और 3 2। ठीक है, ये जनरल है। अब चूंकि इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि ए है चीज होगा वो हाफ i-3j होगा। यानी हम 1 1 अगर चेक करें तो ये होगा, मतलब i का मान 1 और j का मान 1 रख देंगे, सिंपल सा, मतलब बेसिक कैलकुलेशन। तो ये जो रिजल्ट आएगा तो ये 1 - 3 अगर हम चेक करें तो ये -2, और चूंकि ये मॉड के अंदर है और हम जानते हैं कि जो भी मॉड के अंदर होता है वो उसी साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है। तो ये जब आएगा तो ये हो जाएगा 2,
यानी ओवरऑल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर उसी तरीके से सबका करना है। तो जब हम 1 2 का करेंगे तो हाफ 1 माइनस, तो ये 1 माइनस 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये -5 और मॉड में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/2, क्योंकि बहुत से साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा जो भी है। और 4 अवयव है, 2 1 2 2 3 1 3 2। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या आने वाला है। तो जो हमारे पास रिकर मैट्रिक्स है, यानी ए जो होगा वो हमारे पास आएगा, एक तो हमारा 1 हो गया, एक हमारा 5/2 हो गया। और क्या मिलेगा तो देखते हैं। तो अगर हम 2 1 रखें तो 2 -3 -1 यानी 1/2 मिलेगा। और बाकी जो मिलेगा, अगर हम लोग 2 2 रखें तो ये हमारा क्या मिलेगा, 2 -6 -4, और -4 तो 2 होता है, तो ये 2 मिलेगा। और अगर हम 3 1 रखें तो 3 -3, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग 3 2 रखें तो 3 -6 तो -3 यानी 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये ऑर्डर कितना हो गया, तो 3/2। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समान अवयव से संबंधित क्वेश्चन है कि अगर 2 अवयव है और दोनों बराबर दे रखे हैं तो बताना है मान क्या होगा। कुछ वेरिएबल दे रखे हैं, ABCD का मान बताना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर समान अवयव दे रखे हैं तो उसकी 2 शर्त है। एक तो दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए और सेम अवयव होना चाहिए, मतलब 2A + B 4 दे रखे, यानी 2A + B के स्थान पर 4 होना चाहिए, यानी सेम। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, और ये -2B बराबर -3 है तो यहाँ भी -3 ही होना चाहिए। तो उसी का यूज करके समीकरण के रूप में लाकर बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा इक्वेशन वाला। तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन मिलेगा, 2A + B बराबर 4 और A - 2B बराबर -3, ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, किसी को बराबर कर लेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके पहले भी। सिंप्लीफाई कर दें तो 3 - 4B बराबर -6, इसको हम लोग A मान लेते। अब ये घटाने पर बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। और ये जब जोड़ेंगे तो 5B और ये 10, तो यहाँ से B जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, B का मान आ चुके। अब B को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से फ्रॉम 1, तो 2A + 2 बराबर 4, तो 2A बराबर 2, तो यहाँ से A क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4, मतलब जो हमारे पास दे रखे हैं
5c माइनस डी बराबर 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया, और 4c 3d बराबर 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे 4 से और इसको गुना करेंगे 5 से, तो ये 20c माइनस 4d बराबर 44, ये 20c और सिंपल सा है 120। अब ये जो r है चूंकि 20c सेम है और प्लस साइन के साथ है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हम घटा लो, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 19 और ये माइनस 76 आ रहा है, तो यहाँ से डी हमारा क्या आएगा, तो डी हमारा 4 आएगा। अब इसको रख दो, ये बेसिक है, वो पता है कैसे करना है। तो 5c माइनस डी यानी 4 बराबर 11, तो ये हमारा हो गया 15। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, c का मान 3 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 5 नंबर देखते हैं इसका, ये एक समीकरण के रूप में दे रखे हैं, और आगे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो या बाहर में रहे, तो जब हम उसको गुना करते हैं तो ध्यान रखना है आगे के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब क्या होगा, उस अवयव से गुना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक करना है, सारे अवयव को करना है, और लेकिन जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो चलो गुना करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आगे, तो ये 2x 10 और 14 और ये -6, वन और 2, ये 1 और ये 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब सेम अवयव को जोड़ना है, ध्यान रखते हैं जब हम लोग अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं सेम स्थान के अवयव को सेम स्थान वाले अवयव के साथ, तो 2x को 3 के साथ यानी 2x + 3 हो जाएगा, और ये 10 - 4 हो जाएगा, और ये 14 + 1 हो जाएगा, और ये 2y - 6 + 2 हो जाएगा। और 7 6 15 और 14 बराबर कर लो, तो 2x + 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 4 और x कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2y - 6 + 2 बराबर 14, 2y बराबर -4 और 2y बराबर 18, और यहाँ से जो y मिलेगा वो हमारा मिलेगा ये 9 हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारा 1 है, तो ये दिक्कत ना हो। तो 6 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये डिटरमिनेंट के रूप में दे रखे हैं, और ये 2/2 वर्ग अवयव के डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो कैसे करना है, तो सिंपल सा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, और जब सॉल्व करते हैं तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा और फिर उसके बाद जो इसका स्थान चिन्ह है उनको उनके साथ हम घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा चेक करें तो 3 × 1 और x गुना x होगा और इधर 3 × 1 और 4 गुना 2 होगा। तो 3 माइनस x का स्क्वायर और ये 3 माइनस 8, तो ये हमारा कैंसिल। तो माइनस x का स्क्वायर माइनस 8, तो x स्क्वायर बराबर 8, जो x आएगा वो हमारा होगा प्लस माइनस 2√2, यानी 8 का जब हम करेंगे तो वो हमारा प्लस माइनस 2√2 होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए एक नंबर देखते हैं। अब यहाँ भी क्या करना है, सीधे करना है डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट 2a निकालेंगे। तो 2a की फॉर्म में लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले बोले कि जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 4 8 और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब LHS डिटरमिनेंट 2a है तो 2 4 8 और 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो। और कैसे करना है पता ही है, 8 गुना 4, तो ये हमारा 8 और माइनस 32, तो ये जो आ रहा है वो माइनस 24 आ रहा है। RHS देख लेते हैं। तो RHS हमारा क्या है, वो डिटरमिनेंट ए है। तो 4 डिटरमिनेंट ए, तो 1 2 और ये 4 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 2 माइनस 4 × 2। तो ये हमारा कितना आने वाला है, तो 2 माइनस 8, तो ये माइनस 6, तो ये माइनस 24 दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS हमारा RHS हो गया और ये हमारा प्रमाणित हो गया। दोनों कितना आ रहा है, तो माइनस 24 आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम किसी एक पंक्ति का विस्तार करके निकाल सकते हैं। तो पहला पंक्ति का विस्तार करेंगे, ध्यान रखना है इसका अवयव का अवयव चिन्ह में लेना होगा। तो प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो विस्तार करते हैं +1। अब इसकी जो भी पंक्ति उस समय उसको हटाना होगा। तो 1 4 3 9, फिर -1, फिर इनकी पंक्ति उस समय हटाना होगा। तो 5 और 3 9 और ये 2 5 1 और 4। तो ये हमारा तो 1 × 9 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये 18 -15 और ये हमारा 8 -5। तो ये हमारा 3 आ रहा है, -3, और ये भी हमारा -3 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। 3 और 2 6। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 0 आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो उसको देखते हैं। और इसमें सीधे कंडीशन देखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएंगे। तो a b + c
अब इधर क्या करना है, तो 1 1 रख देंगे। अब ये ध्यान रखना होगा कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब जो दिया गया बिंदु है वो हमारा क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा। और ये जो डी का साइन है ये इवैल्यूएशन मार्क्स है, जो वैल्यू निकलने का साइन है। तो ए और क्या हो जाएगा हमारा सी प्लस सी, ए प्लस बी 1 1 मिश्रण कर दे पंक्ति 1 का, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस बी प्लस सी, ये हमारा बी सी 1 1 हो जाएगा। और ये प्लस 1 इसकी पंक्ति उसको घटाएंगे, तो ये बी सी प्लस सी, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये बस गुणा कर लेना है सिंपल सा, तो ये सी प्लस सी और ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ये बी प्लस सी और ये बी माइनस सी हो जाएगा। और ये बी ए प्लस बी माइनस सी और सी प्लस ए हो जाएगा। बस इनको सॉल्व कर लेना है। तो ए और सी प्लस ए माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बी ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारा ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। और अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे ए सी होगा, ये ए सी होगा, ये ए स्क्वायर नहीं बल्कि ए सी होगा। इनको हम लोग ए सी कर लेते हैं, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्लियरली डिटरमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, तो इसलिए दिया गया बिंदु संरेख है। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट करके आप बताओगे। और जो भी आप पूछना चाहते हो या जो भी आपकी क्वेरी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप लोग जो बोर्ड की जो सीरीज़ है मार्क्स वाले, तो अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपके मार्क्स मतलब बहुत अच्छे आएंगे, ये मानकर चलिए। ये उम्मीद है कि हो सकती है कि सारे क्वेश्चन आ जाए, और नहीं तो लेकिन इतने तो बहुत आएंगे कि आप मतलब आराम से 80 85 तो ला ही सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।